हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली का यह संदेश है कि जिस तरह छोटे छोटे दीपक मिलकर अमावस्या का अंधकार दूर करते हैं, ठीक इसी तरह छोटे छोटे प्रयास से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आप सभी मेहनत जारी रखिए और आने वाली दीपावली आज से बेहतर हो। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भाई बहन नए हों, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और जो भाई बहन नए हैं, वो पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें। जो पिछली 4 क्लासेस हुई हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम अधिगम, अधिगम वक्र एवं अधिगम के पठार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक हो जाएगा अधिगम, जिसे लर्निंग कहते हैं। तो चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हर दिन कुछ अनुभव एकत्र कर व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करता है। ये अनुभव और इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वह प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें, सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव करता है। तो सामान्य अर्थों में कहा जाए तो किसी नई बात को सीखना अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना ही अधिगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, चलिए इसे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा स्किनर के अनुसार, यानी स्किनर का एक कथन है, उसे याद रखिएगा दोस्तों। इनके द्वारा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ के शब्दों में अधिगम की परिभाषा। इसमें वुडवर्थ महोदय ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। अगर एग्जाम में यह कथन दे दिया जाए कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं अधिगम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो जिसमें पहला हो जाएगा, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो अधिगम या जो सीखना है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, ये सभी जानते हैं दोस्तों और याद भी रखिएगा। दूसरा हो जाएगा, सीखना अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। जो सीखना होता है वह अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें तीसरा हो जाएगा, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जो अधिगम है वह मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, यानी सोशल एक्टिविटी है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ हो जाएगा, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसमें पांचवा पॉइंट हो जाएगा, सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। तो सीखना या जो अधिगम है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अधिगम वक्र देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ अधिगम वक्र देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें दिया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है, जो उसके सीखने की गति हमेशा एक समान नहीं रहती है। यह गति कभी तेज, कभी धीमी, तो कभी अत्यधिक मंद हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति के सीखने के कौशलों को जब हम कागज या ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं, तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम जैसे ग्राफ या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। स्किनर के अनुसार हो जाएगा दोस्तों, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर विवरण है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। जिसमें पहला हो जाएगा सरल रेखीय वक्र। चलिए इसे समझ लेते हैं दोस्तों।
इसमें हो जाएगा, यह वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। यह तब बनता है जब अधिगम या सीखने की प्रक्रिया बिना रुके लगातार तीव्र गति से बढ़ती जाए। चलिए दोस्तों, इसका अर्थ समझते हैं और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी जान लेते हैं। तो इसका अन्य नाम हो जाएगा ऋजकोणीय अधिगम वक्र या समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में सरल रेखीय वक्र ना देकर समान निस्पंदन वक्र या ऋजकोणीय वक्र भी पूछ सकता है। तो नोट्स में यह भी लिख लीजिएगा दोस्तों। और इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जब एक बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक सामान्य गति से सीखता रहता है तो प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र सरल रेखीय वक्र कहलाता है। तो चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अधिगम वक्र में प्रारंभ से लेकर अंत तक सीखने की गति एक समान दिखाई दे रही है। लाइन देखिए एकदम सीधी है, तो इससे पता चलता है कि सीखने की गति एक समान है, अतः यह सरल रेखीय वक्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा दोस्तों नतोदर वक्र या उन्नति सूचक वक्र। चलिए दोस्तों, इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा, जब प्रारंभ से सीखने की गति धीमी हो और बाद में तीव्र हो जाए, तो इस प्रकार के सीखने से बने वक्र को नतोदर वक्र या उन्नत सूचक वक्र कहते हैं। तो इसका अर्थ समझिएगा दोस्तों, इसमें सीखने की गति शुरू में धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेजी होना शुरू हो जाता है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से इसे समझते हैं। तो स्टार्ट में देखिए दोस्तों, सीखने की गति जो है वो काफ़ी स्लो है और बाद में धीरे धीरे इसकी गति काफ़ी बढ़ी है। तो ऐसे वक्र को नतोदर वक्र कहते हैं। तो चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार हो जाएगा दोस्तों उन्नतोत्तर वक्र, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। और दोस्तों इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि हो जाएगा ऋणात्मक, नकारात्मक, ह्रास निस्पंदन वक्र। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें हो जाएगा, जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में धीमी हो जाए, तो इस प्रकार के सीखने से बने वक्र को उन्नतोत्तर वक्र या ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र कहते हैं। या और भी इसके जो नाम है ऋणात्मक या नकारात्मक या ह्रास निस्पंदन वक्र, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि दोस्तों कि कम समय में सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र है, ये दिख रहा है ना दोस्तों, स्टार्ट में कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और बाद में सीखने की गति मंद हो गई है। तो ऐसे अधिगम वक्र को ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र कहते हैं। तो चलिए चौथा प्रकार देख लेते हैं। चौथा हो जाएगा दोस्तों मिश्रित वक्र या श्रेणीदार वक्र या अवग्रहास वक्र। इसमें हो जाएगा दोस्तों, जब सीखने की गति अनियमित रूप से हो, अर्थात कभी तीव्र हो तो कभी मंद हो, तो इस प्रकार के सीखने से बने वक्र को मिश्रित या श्रेणीदार वक्र कहते हैं। तो इसका अर्थ समझिएगा दोस्तों, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेजी, धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेजी या धीमी दोनों तरह की हो सकती है और इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं अधिगम या सीखने का पठार क्या होता है। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर साल एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं और इसे हम शॉर्ट में आपको पढ़ा दिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो चलिए दोस्तों अधिगम या सीखने के पठार का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें हो जाएगा, जब भी हम कोई नई बातें सीखते हैं तो प्रायः देखा जाता है कि हम अपने सीखने में लगातार प्रगति नहीं कर पाते हैं। सीखने की गति कभी कम तो कभी अधिक होती है। तो दोस्तों जब हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं तो देखा जाता है कि सीखने में लगातार प्रगति ही नहीं हो रही होती है। सीखने की गति कभी कम तो कभी तेजी होती है। एक समय बाद ऐसी भी स्थिति आती है जब हमारे सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है। सीखने में इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसे ही सीखने का पठार कहते हैं। ये पठार सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक शब्दों में कहें, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना अवनति। और एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अधिगम के पठार से अधिगम की गति शून्य होती है। दोस्तों आगे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। और दोस्तों सीखने की इस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति
रुक जाती है। इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। तो देखिए इस ग्राफ में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र है और फिर सीखने की गति रुक गई है। जो ये सपाट क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसे ही सीखने का पठार कहते हैं। तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और जो भाई बहन नए हों वो पिछले 4 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और सभी अपडेट के लिए तथा इस वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो इसके साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।